बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-हक एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है जॉब अपडेट्स और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11 मार्च को फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यानी FGEI में जो लेक्चरर जॉब्स आई हैं 17th ग्रेड की उनके बारे में। हम डिस्कस करेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में, किस किस सब्जेक्ट की पोस्ट आई है। इसके अलावा हम अप्लाई करने का प्रोसीजर देखेंगे, सिलेबस देखेंगे क्या है। सबसे पहले चलते हैं हम एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सिचुएशंस वैकेंट हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि परमानेंट जॉब नहीं करना चाहते, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जिन जो बेरोजगार हैं और उन्हें ज़रूरत है किसी जॉब की, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं मेल और फीमेल्स के लिए जो जॉब्स आई हैं, जिन सब्जेक्ट्स की आई हैं, इसके लिए एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले लेक्चरर मेल की बात की जाए तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन दी रेलिवेंट सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। इसके अलावा फीमेल्स के लिए भी सेम क्राइटेरिया है कि 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। अब मेल के लिए सब्जेक्ट्स देखते हैं कि कौन कौन से हैं और कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश के लिए टोटल 18 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 15, उर्दू के लिए 8, इस्लामिक स्टडीज के लिए 6, फिजिक्स के लिए 5, मैथमेटिक्स के लिए 5, साइकोलॉजी के लिए 6, केमिस्ट्री के लिए 3, पाकिस्तान स्टडीज के लिए 3, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग के लिए 2 सीट्स हैं। इसके अलावा फाइनेंस के लिए भी 2 सीट्स अवेलेबल है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 75 है और सेम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर फीमेल्स भी 75 है। डोमिसाइल और कोटा की बात की जाए तो ओपन मेरिट की 5 सीट्स हैं पंजाब की, जिसमें मेरिट पे 35 है, और माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम्स की 2 सीट्स हैं। सिंध के रूरल एरियाज के लिए मेरिट की 8 सीट्स हैं और माइनॉरिटीज एज वेल एज फॉर नॉन मुस्लिम ओनली 1 सीट इज अवेलेबल। सिंध के अर्बन एरियाज के लिए मेरिट पे 5 सीट्स और माइनॉरिटीज वगैरह के लिए कोई सीट्स नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की मेरिट पे 8 सीट्स हैं, माइनॉरिटीज और नॉन मुस्लिम्स के लिए ओनली 1 सीट इज अवेलेबल। बलूचिस्तान के लिए मेरिट पे 4 सीट्स हैं, एक्सपाटा की 3 सीट्स हैं, गिलगित बल्तिस्तान की 1 सीट है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की 2 सीट्स अवेलेबल हैं मेरिट पे। अब आ जाते हैं लेक्चरर फीमेल, जो कि 17th ग्रेड की पोस्ट है। इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन एज आई टोल्ड यू बिफोर। सब्जेक्ट वाइज डिटेल देखते हैं तो इसकी इसमें इंग्लिश की टोटल 16 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की 15 है, उर्दू की 9 है, इस्लामिक स्टडीज की भी यहाँ पे भी 6 है, फिजिक्स की 6 है, मैथमेटिक्स की 4 है, साइकोलॉजी की 7 है, केमिस्ट्री की यहाँ भी 3 सीट्स हैं, पाकिस्तान स्टडीज की 3 सीट्स हैं यहाँ भी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग और फाइनेंस की 2 सीट्स अवेलेबल हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 75 है। डोमिसाइल और कोटा यहाँ पे ओपन मेरिट की 6 सीट्स हैं, पंजाब की मेरिट पे 36 हैं और माइनॉरिटीज के लिए 2 सीट्स हैं। सिंध के रूरल एरियाज के लिए 8 सीट्स हैं और अर्बन के लिए 6 सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो मेरिट पे 8 सीट्स हैं, बलूचिस्तान की 5, एक्सपाटा की 2, गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक एक सीट अवेलेबल है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है इसकी वो एनीवेयर इन पाकिस्तान, जो कि गैरिसन जो कॉलेजेस होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, उनके लिए पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में ये पोस्टिंग हो सकती है। अगर एज लिमिट की बात की जाए बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, तो वो है 22 टू 28 ईयर्स और 5 ईयर्स की जो जनरल रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट वालों के लिए, वो भी है। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज गिवन है, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन के लिए। ये आप एडवर्टाइजमेंट से रीड आउट कर सकते हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3rd of April 2024 है। अब अप्लाई करने के प्रोसीजर को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल पे, और गूगल पे आपने नोट करना है induction.fgi
cg.government.pk। तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए CNIC और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद अगेन यही पेज आपके सामने ओपन होगा। तो आपने जो पहले CNIC और पासवर्ड दिया था वही डाल के अगेन लॉगिन कर सकते हैं। देन आपके सामने FGEI के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाएगा। वेबसाइट विजिट की, ओपन की, साइन अप किया, लॉगिन किया, उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है वो आपने देनी है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और क्वालिफिकेशन देनी है। इसके अलावा अदर यू आर अप्लाइंग फॉर मेल और फीमेल, आपने डिजायर्ड पोस्ट के लिए अप्लाई करना है किसी भी सब्जेक्ट के लिए। उसके बाद अप्लाई कर देना है उस सब्जेक्ट के लिए और उस पोस्ट के लिए। उसके बाद चालान फॉर्म जो है वो आपने डाउनलोड करना है। लेकिन ये जो चालान फॉर्म है इसकी कोई फी नहीं होगी। उसके बाद आपने जो ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है और टेस्ट का या रिजल्ट का जो फिनोमिना है, प्रोसीजर है, वो आपको पोस्टल या फिर कुरियर सर्विसेज के जरिए प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, बल्कि आपको अगेन एंड अगेन ऑफिशियल वेबसाइट जो है induction.fgei.cg.government.pk उसे रेगुलरली आपने चेक करना है। उसके बाद आपने अपना एक ऐसा सेल नंबर देना है जो कि अवेलेबल हो। अगर आपको टेस्ट क्लियर करने के बाद कॉल की जाए इंटरव्यू के लिए तो आपके पास कॉल आ सके। अगर बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस जब आप अप्लाई कर देंगे FGEI की डिफरेंट पोस्ट्स के लिए तो 15 डेज के बाद वेबसाइट पे सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपनी प्रेपरेशन हमारे सिस्टम से यानी अलहक एजुकेशन सिस्टम की से करना चाहते हैं तो हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे। इसके अलावा उम्मीद है आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर और बाकी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।